हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन उद्यमिता और विकास। और यह सभी के लिए है, चाहे वह रेगुलर हो, प्राइवेट हो, सप्ली हो, यह सभी के लिए यह क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम देखेंगे इसके क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट, इसमें पूरे के पूरे 250 क्वेश्चन हैं, जिसके लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए हम अपने अलग से 2 वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड कैंटिलोन ने किया था। दूसरा प्रश्न है, उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नहीं बनता। तो कैसा नहीं बनता व्यक्ति? स्वार्थी नहीं बनता। तीसरा प्रश्न है, उद्यमिता की विशेषता है। तो उद्यमिता की विशेषता है जोखिम उठाने की क्षमता और नव परिवर्तन की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ एवं बा दोनों। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित के आधार पर उद्यमिता का वर्गीकरण किया जाता है। तो उपरोक्त सभी आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। 5वां प्रश्न है, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। तो आवश्यक है। 6वां प्रश्न, उद्यमिता का महत्व है। तो उद्यमिता का महत्व उपरोक्त सभी हो जाएगा, संतुलित आर्थिक विकास, तीव्र परिवर्तन एवं नवीकरण। अब आता है प्रश्न क्रमांक 7, उद्यमी हो सकता है। तो उपयुक्त सभी उद्यमी हो सकता है। एक उद्योगपति हो सकता है, एक व्यवसायी होता है और एक व्यापारी भी हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, उद्यमी स्थापित करता है। उद्यमी क्या स्थापित करता है? वह उपरोक्त सभी स्थापित कर सकता है, उद्योग, बड़ा उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फाउंडेशन कोर्स में आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, उद्यमी का कार्य है। तो उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 10वां है, एक उद्यमी के कार्य में खालिस्तान नहीं है। तो क्या नहीं है? उद्योग एवं विध्वंस नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, एक अच्छे उद्यमी के व्यवसाय में खालिस्तान पाने की प्रबल चाह होती है। तो उच्च उपलब्धि पाने की प्रबल चाह होती है। प्रश्न क्रमांक 12वां है, उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य है। तो उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 13वां है, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मार्शल का है। प्रश्न क्रमांक 14 है, एक व्यक्ति उद्यमी होता है जन्मजात एवं निर्मित। यानी कि जन्मजात भी हो सकता है और निर्मित भी किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, एक व्यक्ति उद्यमी बनता है जब वह धारण करता है। तो क्या धारण करता है? साहस की भावना धारण करता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, उद्यमी की प्रकृति है। तो उद्यमी की प्रकृति कैसी है? जोखिम लेने की क्षमता और ज्ञान पर आधारित व्यवहार। प्रश्न क्रमांक 17 है, उद्यमी का गुण है। उद्यमी के गुण उपयुक्त सभी है। 18वां है, साहसी समाज में लेता है। तो साहसी समाज में क्या लेता है? सभी लेता है। भूमि यानी कि पूंजी बाजार से पूंजी, श्रम बाजार से श्रम और भूपति से भूमि। प्रश्न क्रमांक 19वां है, साहसी समाज को देता है। यानी कि साहसी समाज क्या देता है? सभी देता है। उत्पाद एवं सेवा, सरकार को टैक्स देता है और कर्मचारी की सैलरी भी देता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, समाज में साहसी की स्थिति होती है। तो कैसी होती है? द्विमार्गी होती है। प्रश्न क्रमांक 21 है, साहसी का कर्तव्य है। तो साहसी का कर्तव्य कोई नहीं, मुनाफा वसूली करके पर्यावरण प्रदूषण, कर चोरी की, यह इसमें से कोई भी कार्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 22 है, उद्यमी के उत्तरदायित्व हैं सभी के प्रति, ग्राहक के प्रति, सरकार के प्रति और पर्यावरण के प्रति। प्रश्न क्रमांक 23 है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को पारित हुआ। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। तो इनमें से सभी जो है प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 25 है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु हैं। तो ये सभी बिंदु हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा सुधार एवं आवश्यकता।
प्रश्न क्रमांक 27 है उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई? गुजरात में की गई। प्रश्न क्रमांक है 28वां है भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 29 है भारत में उद्यमिता का भविष्य है, रोशनी में। प्रश्न क्रमांक 30 है उद्यमित विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, तो असहयोगात्मक। प्रश्न क्रमांक 31वां है कार्य पर स्वयं विकास और आवश्यकता पूर्ण की जाती है, किसके द्वारा? प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भागीदारी के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 32 है उद्यमी उठता है, उद्यमी उठता है तो कब उठता है? सामान्य एवं तय की गई जोखिम। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 33 है निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना। प्रश्न क्रमांक 34वां है उद्यमी की विशेषता नहीं है, तो उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? भ्रष्ट। प्रश्न क्रमांक 35 है उद्यमी को व्यवसाय के संचालन के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना कैसा होता है? आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 36वां उद्यमी उठता है, उद्यमी कब उठता है? सामान्य एवं तय की गई जोखिम। प्रश्न क्रमांक 37वां अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सा उद्यमी कार्य नहीं है, तो कौन सा उद्यमी कार्य नहीं है? दिन प्रतिदिन व्यवसाय का संचालन करना। प्रश्न क्रमांक 38 है निम्न में से कौन सा कथन उद्यमिता एवं प्रबंध में अंतर को स्पष्ट नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमी एक ही बार का कार्य है, प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 39वां है किल्बी ने उद्यमी के जिन कार्यों को बताया उनमें से नीचे कौन सा राजनीतिक प्रशासन का पक्ष नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 नंबर का उत्पादन के नए नए उत्पादों को लाना। तो प्रश्न क्रमांक 40 है निम्न में ऐसे कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना। प्रश्न क्रमांक 41 है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, तो कैसा है? आवश्यक है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है रोजगार। उद्यमी तो जन्म से होता है या बनाया जाता है, तो आ और बा दोनों हो सकता है इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 44 है भारत में उद्यमिता का भविष्य है, अहमदाबाद में। प्रश्न क्रमांक 45 है भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का खालिस्तान है, तो क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। प्रश्न क्रमांक 47 है लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा के स्रोत हैं उपयुक्त सभी लाभ, ग्राहकों का सृजन, नवर्तन और उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 48 है लक्ष्य निर्धारित से उत्पन्न समस्या नहीं है, तो तनाव में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 49 है लक्ष्य का पर्यायवाची है, तो लक्ष्य का पर्यायवाची क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 50 है परियोजना तैयार की जाती है, तो परियोजना का तैयार की जाती है इन सभी के द्वारा जो है तैयार की जाती है। प्रश्न क्रमांक 51 है परियोजना प्रतिवेदन से आशय है, तो परियोजना रूपरेखा। प्रश्न क्रमांक 52 है परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, ये सभी। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, ये सभी तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों का और सूचनाओं का विश्लेषण। प्रश्न क्रमांक 54 है परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं है, तो कैसे नहीं है? मानसिक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 55 है परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, ये सभी हो जाएगा तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 56 है व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम रूप है, तो एकांकी व्यापार। प्रश्न क्रमांक 57 है एकल स्वामी का दायित्व होता है, कैसा होता है? असीमित होता है। प्रश्न क्रमांक 58 है सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों की संख्या अधिकतम हो सकती है, कितनी हो सकती है? अंशों की संख्या। प्रश्न क्रमांक 59 है एकांकी व्यापारी का पंजीयन करना है, कैसा है? ऐच्छिक। प्रश्न क्रमांक 60 है भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है, तो कैसा है? एकल व्यापारी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।